So, hello people, this is your channel CATV and in this video हम कोई सिलेबस का पार्ट नहीं पढ़ने वाले हैं या ज़्यादा दिन एग्ज़ाम से, बट जो है ये एक टेक्निक है जो लोग करते हैं, जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस में होती है, जिसको हम बोलते हैं बिल ट्रेडिंग। है तो ये इलीगल, क्योंकि लॉ में भी इसको एक मेजर क्राइम कंसिडर किया गया है और अच्छी हैवी पेनल्टी इम्पोज करी है जीएसटी में भी और इनकम टैक्स में भी। पर ये बिल ट्रेडिंग होती कैसे है, लोग करते क्यों हैं, वो पूरे स्ट्रक्चर को हम इधर से समझेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि किस तरीके से शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में, जल्दी प्रॉफिट के चक्कर में आप कितने लॉन्ग टर्म के हसल में फंस सकते हो, राइट। हाल ही में और जो जीएसटी स्कैम हुआ था 50 करोड़ का, जो एक सीए स्टूडेंट ने किया था, और अभी एक जीएसटी स्कैम और हुआ था। तो अब स्कैम इसलिए क्योंकि वो अमाउंट तो ज़्यादा ही है, पर जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर का जो जो फ्रेमवर्क है वो फ्रेमवर्क तो यही था, ठीक है। और इसी फ्रेमवर्क के तहत चीज़ें को करा गया था। सो ये बस समझते हैं कि किस तरीके से चीज़ें होती है इधर, और देखा जाए तो बहुत ही नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल बिजनेस पीपल करते ही हैं। पर सिंस हम इतना अवेयर नहीं रहते हैं, सो बेटर है कि हम समझें कि किस तरीके से ये चेन क्रिएट होती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि देखो नॉर्मल फंडा क्या रहता है। हम इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसने इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स जो भी लिए हैं, उस पर बंदे ने अमाउंट पे करा होगा, उसको टैक्स पे करा होगा, ये होता है उसके लिए इनपुट टैक्स। सेल करा तो उसको कंसिडरेशन है, ठीक है, और कुछ टैक्स का अमाउंट आया क्योंकि ये टैक्स उसको जमा करना है, तो इसकी टैक्स लायबिलिटी है। अब जो ये आउटपुट टैक्स है, जो इसकी टैक्स लायबिलिटी है, इसमें से कुछ टैक्स तो उसने परचेस करते समय जमा कर दिया था ना, तो इसको बोलते हैं आईटीसी, एंड जो है बचा हुआ टैक्स वो आप पे करो, ये सीन रहता है, ठीक है। अब ये भी समझो कि अगर इसने सेल करा है और इसने परचेस करा है, क्योंकि हम इसके एंगल से देख रहे हैं, तो इसने जो भी सेल में डाला होगा GSTR 1 में, GSTR 1 हमारा डिक्लेरेशन होता है, इसके 2A में ये ऑटो पॉपुलेट हो गया होगा कि देखो तेरे को इतनी सेल करी थी और तेरे 2A में शो हो रहा है, राइट। तो ऑटो पॉपुलेशन कंसेप्ट और आईटीसी वाला कंसेप्ट जो नॉर्मल है वो हमने समझ लिया। अब देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज करो कि एक शॉप ओनर है या एक जिम का ओनर है, ठीक है, उसके यहाँ तो बहुत सारे कंज्यूमर्स आते हैं, कंज्यूमर इन द सेंस कि जो जिमिंग के लिए आते हैं, ठीक है। अब समझो ये गया उसकी दुकान पे, साल भर का पैकेज पूछा, उसने बोला साल भर का पैकेज 12,000 का है, 12,000 पे करो। उसने पे करा, और जब उसने बोला कि भैया वो बिल बताना, अच्छा उसने बोला अच्छा बिल इशू करना है, तो ऐसा करो कि यार सर्विसेज है, टैक्स लग जाएगा, सपोज करो 18% है, क्या 18% टैक्स लग जाएगा, तो आप ऐसा करो कि 12,000 पर 18% और पे कर दो। और सपोज करो ये 5 लोग एक साथ गए थे, ठीक है, 5 लोग एक साथ गए, तो 12,000 इंटू 5 हो गया हमारा 60,000, और 18% मतलब 10,800 एक्स्ट्रा देने, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है यार, जब हम भी आते हैं तो क्या होगा, क्या यार बोल देंगे क्या रहने दो यार, अपने को क्या वैसे बिल का लेना देना है, जाओ जिमिंग करके आ जाओ, अपने को क्या है। तो हमने क्या किया कि 12,000 मतलब कि पूरे 60,000 इसको कैश पूरा पे कर दिया। मैं एक अमाउंट जो है वो छोटे अमाउंट में बता रहा हूँ, बट जो है इसको मल्टीपल पे बड़ा अमाउंट भी हो जाएगा, ठीक है, बड़ा अमाउंट भी इनफैक्ट कर सकते हैं। अब क्या है कि इसके पास तो कैश में पैसा आ गया। अब ये ठहरा अपना बिजनेसमैन, छोटा बिजनेसमैन है, कुछ एम्प्लॉयज़ है, तो उन्होंने बोला कि यार चलो यार ऐसा करते हैं कि एम्प्लॉय को सर्विसेज दे देते हैं, इन द सेंस की कुछ बेनिफिट दे देते, चलो जिमिंग विमिंग की बेनिफिट दे देते हैं। उस हिसाब से वो सोचते हुए ये क्या जिम वाले के पास, वो सपोज़ करो कि इसको भी इन्वॉइस तो देना ही था और इसको भी इन्वॉइस लेना ही था। क्यों लेना था, इसको भाई को कोई जिमिंग की सर्विसेज नहीं देनी है एम्प्लॉय को, पर उसने सोचा कि यार 5 एम्प्लॉय है मेरे, ऐसा बोल दूंगा कि मैंने सर्विसेज दिए, जिम वाला तो मेरा दोस्त है, ठीक है, इससे मैं इन्वॉइस ले लेता हूँ कि भाई वो इन्वॉइस दे दे मेरे को, तेरे पास तो पैसे आ ही गए ना, तो तू मुझे इन्वॉइस दे दे। अब मैंने तो परचेस कर लिया, एक तरीके से सर्विस ली ना मैंने, तो मैं उसका भी एक और ऑनलाइन पे करके ये शो कर दूंगा कि देखो जेन्युइननेस है भाई, मैंने तेरे को पे करा। फिर बाद में ये दिखाने में काम आएगा ना, ऑनलाइन पेमेंट किया और बाद में उससे हमने कैश ले लिया, राइट। तो बोलने में क्या हो गया कि ये सर्विसेज हो गई और अंडर द टेबल कैश भी मिल गया। और ऑब्वियस सी बात है, देखो वो अगर ये बिल ट्रेड कर रहा है, जिसको ये टर्मिनोलॉजी को बिल ट्रेडिंग भी बोलते हैं, अगर ये बिल दे रहा है आपको तो कुछ चार्ज भी कर लेगा, राइट। तो कमीशन 1 लाख का तो एग्जाम्पल पहले लिया हुआ था, तो सपोज़ करो उसने कमीशन ले लिया 2% का कमीशन ऐसे ले लिया उसने। अब इसको बेनिफिट क्या है, इसको बेनिफिट ये है कि इससे तो उसको कैश आ गया और इससे इसको कमीशन आ गया, इससे कमीशन आ गया, इससे कैश आ गया। और रही बात जीएसटी की,
तो देखो इधर जो B2C का ट्रांजैक्शन था वो B2C ट्रांजैक्शन की जगह वो B2B ट्रांजैक्शन बता देगा, तो GST तो दोनों केस में पे करता। वो तो बस डराने के लिए कि भाई देखो आपको अलग से देना पड़ेगा, तो वो तो बस डराने के लिए बोल रहा था, बिल पे तो उसको तब भी करना पड़ेगा। बस इसी चीज़ को उसने B2B बता के कर दिया। तो इसकी तरफ से तो चीज़ें हो गई जेन्युइन, इसको कैश भी मिल गया और कमीशन भी मिल गया। इसको बेनिफिट क्या हुआ कि वो इन्वॉइस है तो उसमें जो एक्सपेंडिचर प्लस GST दोनों, राइट, एक्सपेंडिचर का जो डिडक्शन ले लेगा IT एक्ट में और GST का ITC ले लेगा GST एक्ट में। पर अब मैं बोलूँ कि व्हाट इफ़ अगर इसको ये पता चले कि ये तो जिमिंग की सर्विसेज देता ही नहीं है, और व्हाट इफ़ अगर मैं ये भी बोलूँ कि ये रजिस्ट्रेशन भी इसका नहीं है। अरे सर्विसेज तो छोड़ो, ये रजिस्ट्रेशन ही इसका नहीं है। ये क्या मैं क्या बोल दिया। इस पॉइंट से हमको समझना पड़ेगा फेक GST रजिस्ट्रेशन। इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने फेक GST रजिस्ट्रेशन इन द सेंस कि जो रूरल एरियाज थे वहाँ का डेटाबेस उसने इकट्ठा करा, वहाँ के लोगों को उनको जानता होगा वो, उन्होंने क्या किया, उनको बोल दिया कि यार बंदे ने जो है वो सामने रूरल एरियाज वालों को बोल दिया कि मैं आपको कुछ पेमेंट कर दूंगा, आपके आधार की थोड़ी डिटेल चाहिए रहेगी, आपको पैसे भी मिलते रहेंगे। उनने उनके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करा लिया। और रजिस्ट्रेशन कैसे कराया, ऐसे मैं जिम की सर्विसेज दे रहा हूँ। अब वो कर क्या रहा है, वो सर्विस तो दे नहीं रहा किसी को, पर इन्वॉइस सबको बांट रहा है, इन्वॉइस सबको दे रहा है वो। मतलब कि वो GSTR1 तो सबको बांट रहा है, GSTR1 में तो सब बता रहा है कि देखो ये इन्वॉइस इशू करा, ये इन्वॉइस इशू करा। अब पॉइंट ये है कि आपने जैसे GSTR1 इशू करा सामने वाले को क्रेडिट मिल जाता है। GSTR1 में जैसे आपने रिपोर्टिंग करी, डिक्लेरेशन किया, सामने वाले को क्रेडिट मिल जाता है। अब चिंता मत करो, ये 3B फाइल नहीं करेगा, ये बंदा 3B फाइल नहीं करेगा, ये 1 में सब बता देगा और सामने वाले को उस बेसिस पे क्रेडिट मिल जाएगा। तो उसने करा क्या, 1 इशू करा और 3B इशू नहीं करा। और जब यही सब चीज़ें बड़े लेवल पे होती है तो आपको समझ भी आ जाएगा कि देखो ये बंदा तो क्रेडिट लिए जा रहा है, पर ये तो 3B जमा ही नहीं करा, पेमेंट तो आ नहीं रहा है। और ऑब्वियस सी बात है कि बड़े अमाउंट में सस्पिशन आ जाता है, और थोड़ा सा अगर सस्पेक्शन चालू हुआ, अगर वो सर्च करने लग गए तो उनको ये सब चीज़ें पता चल सकती, और ये भी आइडिया लग जाएगा कि ये बड़ा स्कैम तो हो रहा है। अब पॉइंट ये है कि इसको तो पता भी नहीं था, ये तो बस ये सोच में था कि चलो फर्जी इन्वाइस ले लो, अपन तो क्रेडिट ले लेंगे, बच जाएंगे, ये इस मोटिव से घुसा था। और बाद में उसको क्या पता चला कि ये सब तो छोड़ो, यही फर्जी निकला, इन्वॉइस तो फर्जी छोड़ो, ये खुद ही फर्जी निकला। ये तो इसको तो पता था ना कि ये गलत काम कर रहा है, ये तो भाग सकता है किसी टैक्स हेवन कंट्री में, पर इसको थोड़ी ना पता चला, इसको तो पता चला बाद में ही। इसको तो तभी पता चलेगा जब अफसर इसके आएंगे और बोलेंगे कि भाई ये क्या नाटक है, तुम क्रेडिट ले जा रहे हो, सामने वाला पेमेंट तो करा ही नहीं उसने। तो वही बात आ जाती है कि आया तो था ये फेक इन्वॉइस लेने के लिए, और ये उल्टा पूरा फंस गया। ये खुद सबको मामा बनाने चले थे और ये खुद ही मामा बन गए। तो ये एक ब्रीफ है, उसमें बहुत सारे मार्केट फैक्टर्स दूसरे भी आते हैं, पर आप समझ चुके होंगे कि क्या एक कोर इसमें क्या फंडामेंटल है, किस फंडामेंटल के बेसिस पे ये सब चीज़ें होती है। अब जाते जाते हम जो है इनकम टैक्स एक्ट में जो एक नई पेनल्टी आई थी सेक्शन 271 AD उसकी बात कर लेते हैं, और उसमें भी यही बोला है कि अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट में फॉल्स एंट्री कर रहे हो, फॉल्स एंट्री मतलब कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री दिखा रहे हैं, पता चला है कि तो तुमने डॉक्यूमेंट फॉल्स बनाए थे, कोई जेन्युइन एंट्री नहीं थी, फेक इन्वॉइसेस हैं, ठीक है। आप किसी पर्सन के साथ ट्रेड करो, वो पर्सन ही एग्जिस्ट नहीं करता। पहला भाई वो खर्चा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तुमने तो फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाए। दूसरा वो पर्सन ही एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, जिसके साथ तुमने ट्रांजैक्शन दिखाया है वो पर्सन ही एग्जिस्ट नहीं करता, फेक इन्वॉइसेस है, ठीक है। या तो कोई सी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में से वो आप एंट्री हटा रहे हो, जब आप चीज़ें करते हो, तो ऐसे केस में जो पेनल्टी लगती है वो ट्रांजैक्शन की जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू की पेनल्टी लगती है। ये एक ब्रीफ था 271 AD का, जब आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि कुछ इस हद तक की ही बातें कर रहे हैं कि अगर आप फॉल्स एंट्री करते हो, जेन्युइन एंट्रीज़ को हटाते हो, तो ऐसे केस में जो है जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में पेनल्टी लगती है। तो एक क्विक 8 to 9 मिनट्स में समअप किया था, ठीक है, कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होती है ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CTV। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।